जय हिंद। रिसेंटली फिजिसिस्ट पीटर हिग्स पास्ड अवे और पीटर हिग्स को जाना जाता है हिग्स बोसॉन के लिए। हिग्स बोसॉन जिसे पॉपुलरली बुलाया जाता है गॉड पार्टिकल। और ये हिग्स बोसॉन क्या है, अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो ये एक पार्टिकल है। बेसिकली कहानी ये है कि हमारे यूनिवर्स में जितने भी फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उनमें जो मास है वो मास बताया जाता है हिग्स बोसॉन की वजह से है। और क्योंकि हिग्स बोसॉन की डिस्कवरी की थी पीटर हिग्स ने, तो जैसे ही पीटर हिग्स पास्ड अवे ये हिग्स बोसॉन एक बार फिर से न्यूज़ में आ गया, डिस्कशन में आ गया। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हिग्स बोसॉन को लेके जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही आज अपन पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं। देखो न्यूज़ बड़ी सिंपल है। नोबेल प्राइज विनिंग ब्रिटिश फिजिसिस्ट पीटर हिग्स हु प्रपोज्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ अ मास गिविंग पार्टिकल which came to be known as the Higgs boson or the God particle has died aged 94। ये जो पीटर हिग्स हैं इन्होंने बताया था कि भाई साहब कोई मास गिविंग पार्टिकल भी एग्जिस्ट करता है और इसी मास गिविंग पार्टिकल को बुलाया गया था हिग्स बोसॉन या फिर गॉड पार्टिकल। और क्योंकि पीटर हिग्स रिसेंटली पास्ड अवे तो एक बार फिर से हिग्स बोसॉन जो है वो न्यूज़ में है। आज हम बात करेंगे व्हाट इज हिग्स बोसॉन, एग्जैक्टली है क्या हिग्स बोसॉन। बोसॉन क्या होता है, ये साइंस का टर्म है। जिन लोगों को 11th-12th की साइंस की थोड़ी बहुत भी जानकारी होगी उनको पता होगा बोसॉन क्या होता है। अपन तो आज देखेंगे ही। मास गिविंग पार्टिकल है तो इससे कॉन्सेप्ट ऑफ मास भी रिलेटेड है। क्या रिलेशन है उस पर भी बात करेंगे। एक हिग्स फील्ड नाम की चीज़ होती है, ये क्या होता है इस पर भी बात करेंगे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ ये भी ध्यान में रखो कि ये थोड़ा साइंस से रिलेटेड टॉपिक है। तो जिन लोगों को 9th, 10th, 11th, 12th की साइंस की थोड़ी बहुत जानकारी है उनके लिए तो बेहद इजी टॉपिक है। जो साइंस से थोड़ा दूर रहे हैं उनके लिए थोड़ा ट्रिकी टॉपिक है। हालांकि अपन कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इजी और ब्रेक डाउन करने की। और दूसरा ये भी याद रखना कि हमें पीएचडी नहीं करनी है, हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उतना याद रखना है बस। अच्छा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो सबसे पहला सवाल आता है व्हाट इज अ हिग्स बोसॉन। हिग्स बोसॉन है क्या। हमारे स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स में 17 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, 17 एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं और इन 17 फंडामेंटल पार्टिकल्स में से एक है हिग्स बोसॉन। और फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं, दे आर द स्मॉलेस्ट नोन बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द यूनिवर्स। हमारे यूनिवर्स के जो स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो ये 17 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, वो ये 17 एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं। ये पूरी लिस्ट दे रखी है उनकी। इनमें से दो के नाम आपने पॉपुलरली सुने होंगे, एक सुना होगा फोटोन का नाम और एक सुना होगा इलेक्ट्रॉन का नाम। ये 17 एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो हैं वो हमारे यूनिवर्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और उनमें से एक है हिग्स बोसॉन। इस हिग्स बोसॉन को डिटेक्ट किया गया था 2012 में, 2012 में हिग्स बोसॉन को डिटेक्ट किया गया था। और इसको डिडक्ट किया था, इसको डिस्कवर किया था पीटर हिग्स ने और इसीलिए पीटर हिग्स के नाम पे ही इसको नाम दे दिया गया और इसको बुलाया गया हिग्स बोसॉन। और ये जो पार्टिकल है हिग्स बोसॉन, इट इज नोन टू इम्पार्ट मास टू एवरी अदर पार्टिकल। जितने भी दूसरे पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं उन पार्टिकल्स में जो मास है कहा जाता है कि वो मास इस हिग्स बोसॉन की वजह से है। हालांकि पीटर हिग्स ने तो इस हिग्स बोसॉन के होने का प्रेडिक्शन 1964 में ही कर दिया था। पीटर हिग्स तो 1964 से ही कह रहे थे कि हिग्स बोसॉन नाम का कोई पार्टिकल है, लेकिन इसको प्रूव करने में, इसको डिस्कवर करने में 2012 तक का टाइम लग गया। और जुलाई 4, 2012 को हिग्स बोसॉन को डिस्कवर किया गया एट लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। ये जो लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर है ये मोस्ट पावरफुल पार्टिकल एक्सीलरेटर है दुनिया का। और ये सेरेन स्विट्जरलैंड जो यूरोप की फिजिक्स की लेबोरेटरी है उसमें डिस्कवर किया गया था। अपन ने 2-3 बातें करी। हिग्स बोसॉन क्या है, ये वन ऑफ द 17 फंडामेंटल पार्टिकल्स है। हिग्स बोसॉन को कब डिस्कवर किया गया, 2012 में किया गया। किसने डिस्कवर किया, पीटर हिग्स ने किया। पीटर हिग्स के साथ और भी लोग काम कर रहे थे लेकिन प्राइमरीली पीटर हिग्स ने किया। ये जाना जाता है टू इम्पार्ट मास टू एवरी अदर पार्टिकल। इसका प्रेडिक्शन, इसके होने का प्रेडिक्शन पीटर हिग्स ने 1964 में ही कर दिया गया था, लेकिन फाइनली इसको डिस्कवर किया गया जुलाई 4, 2012 को। किसकी मदद से, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर की मदद से। बड़ा सिंपल। अच्छा, अपन ये बात कर ही रहे थे
कि ये जो हिग्स बोसॉन है इसकी डिस्कवरी के लिए, इसके प्रेडिक्शन के लिए अकेले पीटर हिग्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और भी लोगों का कंट्रीब्यूशन है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था वो पीटर हिग्स ने किया था, इसलिए उनके नाम पे इसका नाम रख दिया गया हिग्स बोसॉन। पीटर हिग्स के अलावा जो और लोगों में एक बड़ा नाम है जिसका बड़ा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है इस हिग्स बोसॉन की डिस्कवरी में, इसके प्रेडिक्शन में, उनका नाम है फ्रैंकोइस एंगलर्ट। और फ्रैंकोइस एंगलर्ट हैं, उनको 2013 में फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला था। मतलब पीटर हिग्स और फ्रैंकोइस दोनों को 2013 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला था फॉर द डिस्कवरी ऑफ हिग्स बोसॉन। हिग्स बोसॉन जो है वो सब एटॉमिक फिजिक्स में इतना फंडामेंटल है, इतना इंपॉर्टेंट है कि इसे पॉपुलरली बुलाया जाता है गॉड पार्टिकल। और इसको गॉड पार्टिकल बुलाना सबसे पहली बार शुरू किया था नोबेल प्राइज विनिंग फिजिसिस्ट लियोन लेडरमैन ने। लियोन लेडरमैन ने पहली बार जब हिग्स बोसॉन की डिस्कवरी चल रही थी, खोजबीन चल रही थी, उसी दौरान अपनी किताब में इसको बुलाया गॉड पार्टिकल। और तब से लेके ये जो हिग्स बोसॉन है इसको पॉपुलरली बुलाया जाता है गॉड पार्टिकल। देखो अभी तक हमने क्या बात करी है, हिग्स बोसॉन बेसिकली क्या है, स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स में जो 17 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उनमें से एक है हिग्स बोसॉन। कब डिस्कवर किया गया? 2012, प्रिसाइजली अगर बात करें तो 4 जुलाई 2012 को। किसके पीछे इसका नाम रखा गया है? पीटर हिग्स के पीछे। क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? इट इज नोन टू इम्पार्ट मास टू एवरी अदर पार्टिकल। इसका प्रेडिक्शन पीटर हिग्स ने 1964 में ही कर दिया गया था, लेकिन फाइनली इसको डिस्कवर किया गया था जुलाई 4, 2012 को। एक और इंपॉर्टेंट इंसान है जिन्होंने इसके डिस्कवरी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, उनका नाम क्या है? फ्रैंकोइस एंगलर्ट। पीटर हिग्स और फ्रैंकोइस दोनों को 2013 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला था, फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला था फॉर द डिस्कवरी ऑफ हिग्स बोसॉन। इसको पॉपुलरली बुलाया जाता है गॉड पार्टिकल, और गॉड पार्टिकल इसको सबसे पहली बार बुलाया था लियोन लेडरमैन ने। यहां तक तो बड़ी सिंपल चीज है। अब सवाल ये आता है कि व्हाट इज अ बोसॉन? बोसॉन क्या होता है? बोसॉन इज द नेम गिवन टू द फैमिली ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स that are known to be carriers of fundamental forces like electromagnetism। हमने अभी डायग्राम देखा था, 17 एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं। इन 17 एलिमेंट्री पार्टिकल्स को वेरियस फैमिलीज में डिवाइड किया गया है। कुछ को बुलाया जाता है लेप्टॉन्स, कुछ को बुलाया जाता है क्वार्क्स, और कुछ को बुलाया जाता है बोसॉन्स। बोसॉन्स बेसिकली एलिमेंट्री पार्टिकल्स का एक ग्रुप है, और ये बोसॉन्स जाने जाते हैं एज कैरियर्स ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस। ये जितने भी फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में हम पढ़ते हैं उनके कैरियर के तौर पे काम करते हैं बोसॉन्स। बोसॉन का एक एग्जांपल है फोटोन, और फोटोन इज द कैरियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जिसके बारे में आप पढ़ते हो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है फोटोन। एक दूसरी फैमिली और होती है, एक फैमिली होती है फर्मिनोज। फर्मिनोज जो हैं वो मैटर पार्टिकल्स होते हैं, जैसे आपने सुना होगा इलेक्ट्रॉन, जैसे आपने सुना होगा प्रोटॉन। ये जो हैं ये फर्मिनोज फैमिली से बिलोंग करते हैं। अपने लिए आज इंपॉर्टेंट है बोसॉन। बोसॉन बेसिकली एलिमेंट्री पार्टिकल्स की वो फैमिली है जो कि जानी जाती है एज कैरियर्स ऑफ फंडामेंटल फोर्स, और इसी बोसॉन की फैमिली में हिग्स बोसॉन है। और ये जो हिग्स बोसॉन है इट इज सपोज्ड टू अकाउंट फॉर द मास ऑफ एवरी अदर फंडामेंटल पार्टिकल। और जितने भी अदर फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उनमें जो मास है बताया जाता है वो मास है हिग्स बोसॉन की वजह से। बड़ा सिंपल सा, मास किसकी वजह से? हिग्स बोसॉन की वजह से। ये सुनने में बड़ा अजीब लगेगा कि जो मैटर एग्जिस्ट करता है उस मैटर में अपना मास नहीं होता है। उस मैटर में जो मास है वो किसकी वजह से है? वो बताया जा रहा है हिग्स बोसॉन की वजह से। फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ मैटर लाइक इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स डू नॉट हैव देयर मास विद इन देमसेल्व्स। उनका अपना मास नहीं होता, उनमें जो मास होता है वो होता है हिग्स बोसॉन की वजह से। जब 1950s में 1960s में स्टैंडर्ड मॉडल को डेवलप किया जा रहा था तो ये पता चला कि अगर ये कह दें कि इलेक्ट्रॉन का अपना मास है, प्रोटॉन का अपना मास है, तो उनकी जो इक्वेशंस हैं वो ठीक तरीके से काम ही नहीं कर रही हैं। तो फिर रिसर्च की गई। 1964 के आसपास पीटर हिग्स ने और उनके साथ में जो लोग थे उन्होंने ये बोला कि भाई साहब एक ऑल परवेजिव फील्ड जो है वो एग्जिस्ट करता है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड होता है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, वैसे ही इन्होंने बोला कि एक हिग्स फील्ड नाम की कोई चीज़ है। और ये जो हिग्स फील्ड है
इसकी वजह से मासलेस पार्टिकल्स जो हैं उनमें मास आ जाता है, और ये मास आता है इस फील्ड में एग्जिस्ट करने वाले हिग्स बोसॉन की वजह से। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड साउंड कर रहा होगा, एक बार ब्रेक डाउन करते हैं। अपन क्या कह रहे हैं, बोसॉन क्या है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स की एक फैमिली है, और ये वो पार्टिकल्स होते हैं जो कि फंडामेंटल फोर्सेस के कैरियर्स माने जाते हैं। इसी में एक होता है हिग्स बोसॉन। हिग्स बोसॉन का सिग्निफिकेंस क्या है, जितने भी अदर फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उनमें जो मास है वो बताया जाता है कि वो हिग्स बोसॉन की वजह से है। मतलब इसका एक मतलब ये है कि जो अदर फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उनमें अपना कोई मैटर नहीं होता है, उनमें अपना कोई मास नहीं होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में अपना कोई मास नहीं होता है। जब स्टैंडर्ड मॉडल्स की डिस्कवरी चल रही थी, बातचीत चल रही थी, तो ये पाया गया कि अगर ये मान लें कि इलेक्ट्रॉन के पास में अपना मास है, प्रोटॉन के पास में अपना मास है, फंडामेंटल पार्टिकल्स के पास में अपना मास है, तो जो इक्वेशंस बनाई गई हैं वो काम ही नहीं करेंगी। तो फिर डिस्कवरी करना शुरू किया गया, और 1964 में हिग्स और अदर लोगों ने मिल के डिस्कवरी करी, और उन्होंने ये बोला कि भाई साहब एक ऑल परवेजिव फील्ड एग्जिस्ट करता है जिसको बुलाया गया हिग्स फील्ड। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड होता है, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, वैसे ही इन्होंने बोला है कि एक हिग्स फील्ड होता है। और ये जो हिग्स फील्ड है, इस फील्ड में जो भी मासलेस पार्टिकल्स होते हैं दे कुड गेन मास, और ये जो मासलेस पार्टिकल्स मास गेन करेंगे हिग्स फील्ड में, ये किसकी वजह से करेंगे, ये करेंगे हिग्स बोसॉन की वजह से। जैसे जैसे और स्टडी की गई तो ये पता चला कि हिग्स फील्ड में जब पार्टिकल्स का इंटरेक्शन होता है, कैसे वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, कैसे वो चेंज कर रहे हैं अपने फील्ड को, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उनमें कितना मास होगा। जितना ज़्यादा इंटरेक्शन होगा उतना ज़्यादा मास होगा। अलग अलग पार्टिकल्स अलग अलग तरीके से इंटरेक्ट करते हैं और इसीलिए उनमें अलग अलग मासेस होते हैं। जैसे फोटोन जो है वो बड़ा लाइट पार्टिकल है, मतलब ये जो फोटोन नाम की चीज़ है ये हिग्स फील्ड के साथ में बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करता नहीं है, बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं करता, और इसलिए मासलेस है। फोटोन के अलावा और भी ऐसे मासलेस पार्टिकल्स हैं। ये जो डायग्राम दिखा रहा है क्वार्क्स की अगर बात करें तो न्यूट्रॉन जो है वो क्वार्क का एक एग्जाम्पल है, प्रोटॉन जो है वो क्वार्क का एक एग्जाम्पल है। ये जो क्वार्क्स हैं ये खूब इंटरेक्ट करते हैं हिग्स फील्ड से, और इसलिए इनमें खूब मास होता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो लेप्टॉन का एग्जाम्पल है। अपन ने डायग्राम देखा था, लेप्टॉन वगैरह क्वार्क्स वगैरह उसमें लिखे हुए थे, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो लेप्टॉन का एक एग्जाम्पल है। और लेप्टॉन या ये कहें कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो थोड़ा बहुत इंटरेक्ट करते हैं, इसलिए इनमें थोड़ा बहुत मास होता है। फोटोन्स जो होते हैं वो बिल्कुल भी इंटरेक्ट नहीं करते हैं हिग्स फील्ड के साथ में, इसलिए उनमें बिल्कुल मास नहीं होता है। और वही आगे कहा गया है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो प्रोटॉन्स हैं, ये हिग्स फील्ड के साथ में खूब इंटरेक्ट करते हैं, इसलिए इनमें मास होता है। अभी अपन बात कर रहे थे कि फोटोन जो है वो हिग्स फील्ड के साथ में बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं करता, इसलिए इसमें मास नहीं होता है। ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ हिग्स फील्ड है, ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ हिग्स पार्टिकल है, ये बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव नहीं लगते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट लगते हैं सुनने में, पढ़ने में, लेकिन हमारा नेचर कैसे काम करता है उसकी जितनी भी करंट अंडरस्टैंडिंग है उसको समझने में फंडामेंटल है हिग्स बोसॉन, उसको समझने में फंडामेंटल है हिग्स फील्ड। और इसके साथ आज की बातचीत खत्म हो गई। एक बार देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, सारा आपको याद नहीं रहेगा, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो याद रखो। एक तो ये कि हिग्स बोसॉन है क्या। जितने 17 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उनमें से एक पार्टिकल है हिग्स बोसॉन। कब डिस्कवर किया गया? 2012 में किया गया। किसके नाम के ऊपर इसका नाम रखा गया है? पीटर हिग्स के ऊपर इसका नाम रखा गया है। काम क्या है? इट इम्पार्ट्स मास टू एवरी अदर पार्टिकल। पीटर हिग्स ने इसके बारे में प्रेडिक्ट कर दिया था 1964 में, लेकिन डिस्कवर किया गया जुलाई 4, 2012 में। एक चीज़ और याद रख सकते हो, ये इकलौता ऐसा एलिमेंट्री पार्टिकल है जिसका अपना कोई स्पिन नहीं है। इट हैज़ नो स्पिन। फिर उसके बाद पीटर हिग्स के अलावा एक और इंसान है, फ्रैंकोइस एंगलर्ट, जिनको 2013 में फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला फॉर द डिस्कवरी ऑफ हिग्स बोसॉन। इसको गॉड पार्टिकल भी बुलाया जाता है। गॉड पार्टिकल सबसे पहली बार किसने बुलाया? लियोन लेडरमैन ने इसको सबसे पहली बार गॉड पार्टिकल बुलाया। बोसॉन क्या होता है? एलिमेंट्री पार्टिकल की फैमिली के वो पार्टिकल्स जो कि कैरियर्स ऑफ फंडामेंटल फोर्सेज होते हैं। हिग्स बोसॉन किसके लिए जाना जाता है? मास गिविंग पार्टिकल है। जितने भी फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उनको जो मास प्रोवाइड करता है वो कौन प्रोवाइड करता है? हिग्स बोसॉन प्रोवाइड करता है। मतलब बहुत सिंपल कि जितने भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, जिन भी चीज़ों में मास है उनमें अपना मास नहीं है। वो मास किसके वजह से? वो मास है हिग्स बोसॉन की वजह से। और ये जब डिस्कवर किया जा रहा था, इसके बारे में जब बातचीत की जा रही थी, तो पीटर हिग्स और उसके साथ में जितने भी अदर लोग थे उन्होंने बोला कि एक ऑल परवेसिव फील्ड है जिसको बुलाया जाता है हिग्स फील्ड।
जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, वैसे इन्होंने बोला कि एक हिग्स फील्ड होता है और इस हिग्स फील्ड में कोई भी मासलेस पार्टिकल मास गेन कर सकता है और मास गेन किसकी वजह से करेगा? हिग्स बोसॉन की वजह से मास गेन करेगा। जितना ज़्यादा हिग्स फील्ड के साथ में किसी भी पार्टिकल का इंटरेक्शन होगा उतना ज़्यादा उसका मास होगा। फोटोन बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं करता तो फोटोन में मास नहीं होता। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो हिग्स फील्ड के साथ में खूब इंटरेक्ट करते हैं, इसलिए उनमें मास होता है। और इसी के साथ हिग्स बोसॉन की बातचीत खत्म हो गई। कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।